हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 69 व 70। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 69, जिसकी दक्षता है स्वविवेक से लेखन कर पाना। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। शब्द दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर: संकट, चीखना चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट भागना। देखते हैं बच्चों, चित्र दिया हुआ है हमारे। देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं यहाँ एक पेड़ है, इसमें फूल खिले हुए हैं, फूलों पर मक्खियां हैं और ये बच्चे हैं, ये दौड़ रहे हैं, इनके पीछे ये मक्खियां पड़ी हुई हैं। तो ये हमारा चित्र दिया हुआ है। अब कल्पना के आधार पर, अनुमान एवं कल्पना के आधार पर हमें इसकी कहानी बनानी है, कहानी लिखनी है। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं कि एक, मान लो एक बगीचा है, इस बगीचे में ये बच्चे खेलने के लिए आए हैं। फूल तोड़ने के इन्होंने प्रयास किया है। जैसे ही इन बच्चों ने फूलों को हाथ लगाया होगा तो फूलों पर बैठी हुई मधुमक्खियां, आप जानते हो बच्चों के फूलों से मधुमक्खियां रस लेती हैं। तो इन फूलों पर जो मधुमक्खियां बैठी हुई थी, जैसे ही बच्चों ने फूल तोड़ने की कोशिश की, उनके हाथ से जैसे ही फूल हिला, मधुमक्खियों ने इन पर आक्रमण कर दिया। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और वहां से सरपट भागने लगे। तो इस प्रकार हम इससे संबंधित कहानी लिखेंगे बच्चों। ये चित्र आपने देख लिया आराम से। अब समझते हैं इसकी कहानी, देखते हैं। हमने लिखी है कहानी इसकी। एक दिन कुछ मित्र खेलने के लिए एक बगीचे में गए। उसमें बच्चे दिख रहे हैं 3। तो एक दिन कुछ मित्र खेलने के लिए एक बगीचे में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। वहां लिखा था, फूल तोड़ना मना है। लेकिन फिर भी बच्चों ने फूल तोड़ने की सोची। बच्चों ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए फूलों को छुआ तो फूलों पर बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे और वहां से सरपट भागने लगे। अचानक आए संकट से बच्चे घबरा गए। उनको नहीं मालूम था, बच्चों को नहीं पता था कि इन फूलों के ऊपर मधुमक्खियां बैठी हुई हैं। बाकी तो बच्चों उनको क्यों तोड़ते हैं, हाथ ही नहीं लगाते हैं। लेकिन अचानक संकट आया था तो बच्चे क्या हुआ, घबरा गए। बच्चों को फूल नहीं तोड़ने का सबक मिल गया। बच्चों को सबक मिल गया कि अब हम कभी भी फूल नहीं तोड़ेंगे, अब वे कभी भी फूल नहीं तोड़ेंगे। तो बच्चों, हमने इस चित्र से संबंधित ये छोटी सी एक कहानी बनाई। आप भी ऐसे ही कहानी लिख सकते हो। आप अपने मन से इससे संबंधित ऐसी ही कोई दूसरी कहानी भी लिख सकते हो। देखते हैं अगला कार्यपत्रक 70। दक्षता है बच्चों इसकी, पहेलियों को पढ़कर उसमें निहित अर्थ को समझ पाना। देखते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को समझकर हल कीजिए। पहला है इसमें, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। ये वर्ग पहेली है बच्चों। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। दुम किसको कहते हैं बच्चों? दुम कहते हैं पूंछ। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी पूंछ पर क्या होता है, पैसा होता है। और सिर पर है ताज भी, उसके सिर पर क्या है, ताज है। बादशाह जैसा, जैसा राजा ताज पहनता है वैसा ही उसके सिर पर क्या है, ताज है। तो ऐसा कौन सा जानवर है बच्चों? अब देखो बच्चों, यहाँ देखेंगे हम, दुम पर पैसा। आपने देखा होगा मोर की दुम यानी पूंछ, उसकी पंखें होती हैं। मोर की जो पंख होती हैं वो कैसी होती हैं, पैसे जैसी होती हैं। और उसके सिर पर कलंगी होती हैं। जो ताज होता है वो किसका होता है, कैसा होता है, बादशाह जैसा, राजा के जैसा उसके सिर पर होता है। तो इसके वर्ग पहेली का आंसर क्या हो गया, मोर। मोर इसका उत्तर हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, वर्ग पहेली नंबर 2।
पक्षी एक देखा अलबेला, अलबेला यानी अनोखा पक्षी देखा हमने। कैसा है? पंख बिना उड़ रहा अकेला, उसके पंख नहीं है फिर भी वो आकाश में उड़ रहा है, अकेला उड़ रहा है। बांध गले में लंबी डोर, उसके गले में एक लंबी डोर बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है। आसमान का नापे छोर, और वो आसमान का छोर नापने के लिए उड़ रहा है। ऐसा एक अनोखा हमने पक्षी देखा है। तो इसका उत्तर है बच्चों पतंग। कैसे है? पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला। पंख के पतंग नहीं होती, पतंग के पंख नहीं होती हैं, फिर भी वो अकेला आसमान में उड़ रहा है। बांध गले में लंबी डोर, धागे से उड़ता है, तो उसके गले में किसकी डोर क्या बंधा हुआ है? धागा बंधा हुआ है। आसमान का नापे छोर, और दूर आसमान तक वो उड़ा चला जाता है। तो इसका उत्तर हो गया बच्चों पतंग। अब देखते हैं आगे, बात पूरी कीजिए। ये क्या है बच्चों? चूजा है मुर्गी का। अब यहाँ एक खाली जगह दे रखा है, अंडे से एक खाली जगह निकला। अंडे से क्या निकला? ये चूजा। तो यहाँ लिख देंगे हम चूजा, अंडे से एक चूजा निकला। आगे बढ़ते हैं। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4, यहाँ खाली जगह है, इसके पैर आएंगे। कितने हैं इसके? 4। तो वो बोलिए, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। तो यहाँ दोनों खाली जगह में बच्चों क्या आ जाएगा? पैर आ जाएगा। पूरा क्या करेगा कुतिया? नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। आगे चूजा लड़की के पास जाता है, फिर लड़की से बोला, क्या बोलता लड़की? क्या तुम मेरी माँ हो? यहाँ माँ आ जाएगा खाली जगह में। किसको पूछ रहा है? ये चूजा है, ये लड़की को पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी माँ हो? अब लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है, नहीं, मेरे तो 2 हाथ और 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। लड़की ने जवाब दिया कि भाई मेरे तो 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चूजा सबसे पहले जाता है कुतिया के पास। कुतिया ने मना कर दिया कि भाई मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के 2 पैर होते हैं, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उसके बाद जाता है वो लड़की के पास। लड़की ने कहा कि मेरे 2 हाथ और 2 पैर हैं, लेकिन तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब चूजा आगे जाता है कबूतर के पास। क्या कहता है? चूजा कहता है, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर कहता है, नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ तो कुक कुक करती है, कुकड़क कू करती है। अब कबूतर ने भी मना कर दिया। अब चूजा जाता है मुर्गी के पास। चूजा कहता है, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो। मुर्गी कहती है, हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 69 एवं 70। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों अगर आपको गणित के कार्यपत्रक देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।